चैनल गाइस, और हम आ गए वापस। और इस टाइम जा रहे हैं हम पहली बार एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, विच इज बाली। सो निकल रहे हैं अभी, और अभी बज रहे हैं 5:15, और देखते हैं कैसा रहने वाला है ट्रिप। सो बने रहिए, इसको। तो राइट नाउ इट्स 8:30 PM, और हम पहुंच गए थे यहाँ पर 7 बजे। तो 1.5 घंटा लगा हमको टोटल सिक्योरिटी, चेक इन, इमिग्रेशन, सब कुछ करने में। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एक लॉन्च, क्योंकि मेरे कार्ड पे एक्सेस है, और लेट अस सी कि एंट्री मिलती है या नहीं। तो लेट्स गो। इसमें हैरी पॉटर की 3-4 सारे पार्ट्स हैं। ये एक और हैरी पॉटर ही भरा हुआ है यार। 2, 5, 6, 7 कितने पार्ट्स हैं इसमें। वेलकम टू बाली, और फ्लाइट 35 मिनट्स पहले आ गई है, और अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। और जहाँ तक फ्लाइट की बात करें, मतलब मैंने जितना मुझे लगा था कि भाई 8 घंटे का फ्लाइट है और टाइम लगने वाला है, और इतना दूर फ्लाइट से बैठ के जाना इज़ टफ, बट आई थिंक इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। ऑल्दो मेरी सीट रिक्लाइन नहीं हो रही थी ज़्यादा, बट ऑल इन ऑल खाना बहुत अच्छा था। जितना मैंने मतलब लास्ट टाइम में जब फ्लाई किया था डोमेस्टिक, तब तो खाना बहुत घटिया था, बट इसमें एयर इंडिया में काफ़ी सही खाना था। और व्यू देख के तो भाई साहब क्या गुड मॉर्निंग हुई है मेरी। ऑल्दो सुबह के 3:45 बजे, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग हुई, बट वर्थ इट। चलो अभी चलते हैं आगे, और फिर बाहर निकल के देखते हैं कैसा लगने वाला है भाई। सो फाइनली डन विद द इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग, और अब बाहर आ गए, वेट कर रहे हैं। और बाहर आते यार पता चल रहा है कि यहाँ पे इस टाइम पे भी गर्मी है, जबकि बारिश का सीज़न है यहाँ पर। और अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए। तो अब हम ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। अभी बात हुई है ड्राइवर से, तो उसने 10 मिनट बोले, बट हाँ आई थिंक अभी मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में तो दिल्ली बेटर लगा था, दिल्ली एयरपोर्ट इससे तो बहुत बेटर लगा था। और अब बाहर जाके देखते हैं कैसा लगने वाला है। तो लेट्स गो।
सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल और पीछे आप मेरे देख पा रहे हो पूल है बिकॉज वी हैवेंट बीन अलॉटेड द रूम येट क्योंकि बाली का क्या है कि यहाँ पर 3 बजे दिन में चेक इन होता है यार। ऑल्दो हमने अर्ली चेक इन के लिए रिक्वेस्ट किया था पर अभी रिसेप्शन पे हमको बोला है कि अभी जो गेस्ट है हमारे रूम के अंदर उन्होंने चेकआउट नहीं किया और जब वो चेकआउट करेंगे उसके बाद उनको 1 घंटा चाहिए टू क्लीन द रूम। तो देखते हैं अभी कैसा रहने वाला है और अभी हम वेट करें पूल साइड पे। मैं सोच रहा हूँ एक डिप ले लूँ तो लेट्स गो। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बार है और रेस्टोरेंट है, ऑल्दो बार तो हमें यूज़ करना नहीं बट जिम है और भी काफ़ी चीज़ें बताई थी तो एक्सप्लोर करेंगे। और अभी काफ़ी थके हुए हैं तो मुझे नहाना है तो मैं सोच रहा हूँ पूल में कूद ही जाता हूँ। तो फाइनली पूल सेशन हो गया है ओवर और काफ़ी रिलैक्सिंग था यार, बहुत थक गया था, बहुत लंबी फ्लाइट थी। फिर अब जा रहे हैं बाहर क्योंकि इनको लग रही है गर्मी तो हम AC वाली जगह पे जाएंगे और देखते हैं M Mart का बहुत नाम सुना है तो एक बार वहाँ के भी प्राइसेस चेक करके आते हैं कि क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे। तो लेट्स गो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बिल्कुल होटल के सामने ही M Mart है तो लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। सो फाइनली हम आ गए हैं इनके वेटिंग एरिया में जो कि है एक लॉन्च। टू बी ऑनेस्ट वेटिंग एरिया ही है, लॉन्च तो नहीं है बट इट्स एयर कंडीशन लॉन्च। तो यही बैठेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे यार, रूम कब मिलेगा। और मैंने देखा भाई बाली इज एक्सपेंसिव एज इन मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के आया था और उसमें था कि M Mart इज द चीपेस्ट प्लेस टू बाय ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग लाइक चॉकलेट्स या फिर कुछ भी। तो अभी हमने एक छोटा सा मिनट मेड खरीदा जो आई गेस इंडिया में 25 to 30 रुपीज़ का रहता है और एक हमने चॉकलेट शेक खरीदा था वो 40-50 का ही आता है चलो, तो वो हमको पड़ा 96 रुपीज़ का विच इज़ 16,000 IDR। तो अब देखते हैं और एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो पर मेरे को इंडिया से थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव लगा बट ठीक है, अभी वेट करने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे हमने सोचा कि अभी स्कूटी ले लेते हैं, थोड़ी देर घूम आते हैं 2 घंटा, तो लेट्स सी वो करते हैं यानी। ऑल्सो एक और चीज़ हुई बाहर जो मैं मेंशन करना भूल गया। तो एयरपोर्ट से हमको पिकअप किया इन अ कैब, जिस हमने एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी से ये पैकेज लिया हुआ है और अच्छा रहा तो मैं इन द एंड उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी उनके साथ जा सकते हैं। पर अभी तक तो ओके एक्सपीरियंस है। ऑल्दो फ्लाइट अच्छी थी बट फ्लाइट में उनका कोई ज़्यादा रोल है नहीं और एयरपोर्ट पे थोड़ा सा 20-25 मिनट्स हमको वेट करना पड़ा कैब का आने का, बट ठीक है। अभी क्या है कि मैं कैब में बैठा और मैंने बोला ड्राइवर को कि मुझे सिम चाहिए बिकॉज एयरपोर्ट पे आई नो इट्स अ बिट कॉस्टलियर, तो थोड़ा महंगा है। तो मैंने कहा कि यार मेरे को सिम चाहिए। तो उसने अपने किसी जानने वाले की शॉप पे रोका और बोला कि इनसे सिम ले लो। अभी टेलीकॉम सेल इज़ द बेस्ट नेटवर्क है तो मेरे को वही लेना था और एयरपोर्ट पे वो 250K का था। अभी 250K मान लो कितना हो गया, 250K मान लो 1500 रुपये हो गया। तो और ये मैं पूरा जो मैं अभी इसमें कन्वर्जन करके बता रहा हूँ, जो हमको करेंसी एक्सचेंज के बाद रेट पड़ा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे अगर मार्केट प्राइस में जो अभी स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है उस हिसाब से तो कम पड़ता है वो थोड़ा सा, तो 1500 रुपये हो गया। तो मैं अभी उसकी शॉप पे गया तो शॉपकीपर एक फीमेल थी, उन्होंने बोला कि आपको हम 2100 रुपये में दे देंगे सिर्फ आपके लिए। एंड उसने पूरा कन्विंस करने की कोशिश करी मेरे को कि नहीं हम उन्होंने ये नहीं बताया होगा आपको, इसमें ये एक्स्ट्रा है और सेम सिम था। और देन मेरे को बिल्कुल फुल बार्गेनिंग करनी पड़ी एंड प्रॉपर बार्गेनिंग लाइक 350K उन्होंने बोला था यहाँ की करेंसी के हिसाब से, 2100 रुपये इंडिया के हिसाब से। और फिर वो नीचे आए 325, 250 और मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग किया भी नहीं उसके बाद, तो उन्होंने 200K माने 1200 रुपये में वो सिम मेरे को दिया। अभी देखते हैं शाम को भी हर जगह ये बार्गेनिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, पर सिम का मेरे को पता था क्योंकि मैं वीडियोस देख के आया था तो उसमें काफ़ी हेल्प हुई। बाकी देखते हैं आगे बार्गेनिंग करनी पड़ती है या नहीं, तो लेट्स सी।
अभी हम आ गए हैं जर्मन बीच पर और टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ खास है नहीं और काफ़ी गंदा भी है क्योंकि चारों ओर बियर और ये सब दारू वारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और प्लास्टिक भी बहुत है। और टू बी ऑनेस्ट मैं अभी गोवा गया था, मुझे उसका बीच ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब साउथ गोवा के बीचेस तो भाई नेक्स्ट लेवल। बट हाँ, अब एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। और वहाँ पे एक तो बढ़िया सी मूर्ति बनी हुई है कछुए के ऊपर, देख के आते हैं वो किस चीज़ की है। मतलब भगवान ही है कोई, बट कौन से भगवान है वो देखना पड़ेगा। तो लेट्स गो। तो अभी हम एक और स्टोर पे आ गए और इसका नाम है अल्फा मार्ट और हम ले रहे हैं यहाँ पे मोगू मोगू और अल्ट्रा मिल्क, क्योंकि गर्मी बहुत है तो प्यास बहुत लग रही है। और भाई मोगू मोगू बहुत सस्ता है, अभी बिल कराऊंगा तो पता चलेगा, पर 12,100 IDR का है ये, विच मीन्स कि ये 60-70 रुपये का ही है भाई। इंडिया में तो बहुत ही महंगा आ रहा है। So this is our room और let's switch on the lights. कहाँ से होती हैं? Okay, one light I got there. So this is our bed which says happy honeymoon और beautiful towel designs and then we got some lamp there और यहाँ पर एक फोटो है, अगेन लैम्प। और मेरी हालत हो रही है बहुत बुरी बहुत थक चुका हूँ, बट ये हमारा मिरर है एंड एक बहुत घटिया सा टीवी बहुत पुराने ज़माने का। देन वी गॉट सम टेबल हेयर एंड देन दिस टेबल एज वेल, एक सोफा है एंड देन वी गॉट अ बालकनी विच आई थिंक शुड ओपन। ओके, नाउ इट्स ओपन और ये ओपन होते हैं यहाँ पर। ये हमारा बालकनी एरिया है, यहाँ पर हमारे पास चेयर है एंड देन वी विल गो बैक एंड यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, वाटर बॉटल्स 2 जो कि एक दिन में 2 ही मिलेंगे, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। वी गॉट कॉफ़ी मग्स, कॉफ़ी एंड दिस इज़ अ ह्यूज मिरर एंड दिस इज़ आवर bathroom which has a huge bathtub as well and I really need it. So हम जा रहे हैं वापस नहाने और तैयार होते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। So बाली का चेक इन टाइम है 3 बजे का और हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि हम सुबह 9:30 बजे ही पहुंच गए थे एंड दे लेट अस इन और हमने पूल भी यूज़ कर ही लिया था और रेस्टोरेंट भी जाने ही वाले थे, जस्ट हम जा रहे थे। बट देन उन्होंने कहा कि आपका रूम रेडी है एंड क्वाइट हैप्पी कि हमको 1:30 बजे के आसपास ये रूम मिल गया है। सो लेट्स हैव अ गुड नैप, थोड़ा सा नहा लेते हैं और एक गुड नैप के बाद 2 घंटे की फिर चलते हैं बाहर। अब डिसाइड करेंगे कि अभी हमें एक फेलो इंडियन ट्रैवलर मिले थे, वो जीन्स आए थे और वो किसी फिन क्लब की बात करते, कोई क्लब या बार है वहाँ जाने की बात कर रहे थे। और वो जब हमने पैकेज बुक किया था तो पैकेज वाला भी बोल रहा था, तो देखते हैं, सर्च करते हैं थोड़ा सा इंटरनेट पे कि कैसा है। नहीं तो मैडम ने भी एक जगह सजेस्ट करी है, कुछ नेचर्स कॉल है वहाँ पर, तो लेट्स गो। तो रेडी हो चुके हैं और अभी देखते हैं, अब बाहर जाने का प्लान है। और एक कोई तो बीच था यहाँ से, ताना बराक का बीच, जो कि यहाँ से करीबन 17 किलोमीटर के आसपास है। देखते हैं। अभी ग्रैब ऑन पे मैंने कैब राइड देखी थी, वो वन साइड 600 दिखा रही, तो आई थिंक 500 में तो स्कूटी आ जाएगी और उसमें 200 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे। चलते हैं अभी बाहर। लंच भी नहीं किया और टाइम बहुत हो गया यार, 3:45 के करीब हो रहे हैं, बट लेट्स सी क्या क्या कवर कर पाते हैं। लेट्स गो। तो अभी बाहर निकले और बारिश हो रही है
और मुझे लग रहा है कि हमारा स्कूटी वाला प्लान कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि बारिश तो बहुत ही तेज़ है। मतलब तेज़ तो नहीं है, छोटी मोटी हो रही है, पर बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ऊपर। खैर चलते हैं, अभी वैसे तो हमने डिनर भी नहीं किया है, तो चलते हैं। और मेरी डेडपूल की टी शर्ट मैंने पहली बार पहनी है, एक बैग से फ़ोटो भी खिंचानी है इसके साथ। तो हाय गाइस, और सनसेट हो चुका है। सोचा था सनसेट को हम देखेंगे किसी बीच पे, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है यार। मतलब इतना प्रेडिक्शन तो मुझे था कि थोड़ी बहुत बारिश होगी, बट यार इतनी बारिश आप पीछे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। और हमारा स्कूटी रेंट करने का भी प्लान था, तो वो भी फ्लॉप हो गया अभी तो फिलहाल। अब हम बैठे हैं इस चेस बोर्ड के सामने, और लोग खेलना नहीं आता, ये खेलने लायक है भाई। तो अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं पूल पे। पूल पे सब लोग नहा रहे हैं वैसे तो, पर हमारा मन नहीं कर रहा क्योंकि हम दिन में नहा चुके हैं। तो लेट्स सी अब रात को क्या कर सकते हैं। अगर ये बारिश रुकती है तो बीच पे तो जरूर जाएंगे, और होपफुली ये बारिश रुक जाए, तो देखना पड़ेगा। तो गाइस, हमने भी हार नहीं मानी और बारिश में ही निकल आए हैं। और अब हम आ गए हैं अपने होटल के पास, एक मॉल मिल गया, एंड दैट इज लिप्को मॉल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पहले स्टार्टिंग में तो एक आई बॉक्स, जैसे अपने यहाँ इन्वेंट या फिर ये यूनिकॉर्न है, वैसे आई बॉक्स आई थी एप्पल का। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग है। तो अभी कुल मिला के बज रहे हैं 7:50 यहाँ के टाइम के हिसाब से, और मैं देख रहा हूँ कि सारा मार्केट बंद होने लगा है, लोग शटर डालते हैं, तो काफ़ी जल्दी है वैसे ही। पर ठीक है, अभी हम आए हैं कूटा बीच, और पीछे शिव भगवान की मूर्ति है। पीछे बिजली कड़क रही थी, वो मेरे को शॉट मिल नहीं पाया, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अभी बहुत भी अच्छी लग रही है, काफ़ी लाइटें वाइटें भी जल रही हैं, तो शायद वो क्रूज़ हो। अभी हम वहाँ तो नहीं जा रहे हैं, बार वगैरह, बट इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर निकलते हैं वापस, क्योंकि कुछ खाना भी है। तो लेट्स सी, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाएंगे। रात के बज रहे हैं 9:30 और हम आ गए वापस। पूरा शाम इतनी बारिश हुई कि यार हमारा रोड पे घूमने का जो मन था स्कूटी लेके बाली एक्सप्लोर करने का अपने आप से, क्योंकि कल से तो अब हम टूर स्टार्ट होने वाला है, तो कल से जो पैकेज पे है वही करने वाले हैं। पर आज हमारे पास लेजर डे था और हमारे हाथ में था, बट बारिश हो गई और उसको कुछ कर नहीं सकते। बट स्टिल हमने क्या करा, हम छाता लेकर, और रेनकोट हम घर पे ही भूल गए, और तो हमने अपनी आइटिनरी में डाला था। बट हम यहाँ से वॉक करते गए और हम कूटा बीच तक गए। सुबह हम जो बीच पे गए थे, जर्मन बीच, वो तो बहुत ही खराब था, बट कूटा बीच हमें अच्छा लगा, और हो सकता है कल भी जाएं अगर टाइम मिलता है तो। खैर, और ये मार्केट बहुत अच्छी लगी मेरे को, सबसे पहली बात तो, क्योंकि
पूरी रोड पर सिर्फ बार और रिजॉर्ट्स हैं और कैफेज हैं। लाइव म्यूजिक था और बहुत ही लाइवली एक वाइब थी, मजा आया। ऑल्दो हमारे जो इंडियंस हैं यहाँ पर वो मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट में ही मिलेंगे दाल मखनी खाते हुए। हमने भी दिन में वही खाई थी और अच्छी थी, बट मुझे लगा थोड़ी सी स्पाइसेस की, एक आध स्पाइस की तो कमी थी, कुछ तो मिसिंग था उसमें, बट इट वॉज गुड। मतलब ठीक है, 6 आउट ऑफ 10 ईटेबल कैटेगरी। फिर हमने अभी पिज्जा खाया, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज, एंड इट वॉज वेरी गुड। मतलब मैंने आइस टी ली थी एंड दैट आइस टी वॉज सो फ्रेश। उसका नींबू और जो उसमें पुदीना डाला हुआ था, उसकी स्मेल से ही मजा आ जा रहा था। और उसको स्मेल करने के बाद मुझे याद है कि AQI चेक करते हैं और AQI यहाँ पे है 40। बाई बीइंग अ दिल्ली हाइट, इतनी साफ हवा की तो हमें आदत ही नहीं है। खैर, रोड्स थोड़ी नैरो है यहाँ पर। रोड्स तो मुझे चौड़ी कहीं भी नहीं दिखी। एयरपोर्ट पे भी इतनी चौड़ी रोड्स नहीं थी, बट हाँ, इट वॉज यहाँ पे ट्रैफिक कम है और अभी तक तो कम है। होपफुली आगे भी कम ही मिले, जाम ना मिले। तो रोड्स पतली है बट काफी ही लाइवली माहौल है। तो अब जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल रात को सोए नहीं है और आज भी पूरा कोशिश करिए कि घूम ही ले। तो सुबह उठते हैं और मैंने सोचा है कि सुबह सनराइज के लिए पीछे बीच है जो जर्मन वाला, वो यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट्स वॉक है, तो सनराइज देखेंगे वहां से। और उसके बाद हमारी कल वाटर एक्टिविटीज हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। होपफुली बारिश मजा खराब ना करे। लेट्स गो, डे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के दिन। बाय बाय, गुड नाइट।